हालेलुया। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8। लेटर टू एफेसियंस चैप्टर 2 वर्स 8। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। ये आपके किसी पुण्य का काम फल नहीं, बल्कि ईश्वर का वरदान है। प्रिय भाइयों और बहनों, मुक्ति प्राप्त करना ईश्वर का एक वरदान है। उसके लिए विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास के साथ साथ प्रभु की कृपा की भी आवश्यकता होती है। यह आज के वचन में बताया गया है। इसलिए वचन में हमने देखा कि उसी की कृपा ने विश्वास के द्वारा आपका उद्धार किया है। परमेश्वर की कृपा प्रभु यीशु के रूप में प्रकट हो गई। यह कृपा सारे मानव जाति के लिए प्रकट की गई है। तो परमेश्वर ने जो बलिदान स्वीकार किया यीशु के जीवन के द्वारा, यीशु के मृत्यु के द्वारा, उनके पुनरुत्थान द्वारा, उनका आत्मसमर्पण के जो बलिदान है, वो प्रभु यीशु हमारे लिए मेमना बनकर अपने आप को समर्पित कर दिया। इस बलिदान के द्वारा हमें मुक्ति मिली है। मुक्ति किसी पुण्य का काम नहीं। आप सोचेंगे मैं अच्छा जीवन बिताता हूँ, मैं आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, संगति करता हूँ, लेकिन मुक्ति प्रदान करने वाला परमेश्वर एक वरदान के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में आपको मुक्ति देता है। आपकी योग्यता के कारण नहीं, आपके पुण्य फलों के कारण नहीं, आपने जो पवित्रता में जीने के लिए प्रयास किया, कोशिश किया, उसके कारण नहीं, बल्कि पुत्र प्रभु यीशु की योग्यता के कारण आपको वरदान के रूप में मुक्ति मिली है। प्रभु यीशु ने अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया और अपने आप को समर्पित कर दिया। ये बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया और उसके द्वारा आपको छुटकारा, मुक्ति मिली है। इसलिए कहा गया है कि यह ईश्वर का वरदान है। ईश्वर का वरदान है। जब हम पापी थे, जब हम दुष्ट कर्म करते थे, अधर्मी थे, उसमें प्रभु यीशु खुद हम पापियों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यह ईश्वर की कृपा मात्र है। ईश्वर ने चाहा कि अपने पुत्र के बलि के द्वारा मानव जाति मुक्ति प्राप्त करे। हमारी मांग के अनुसार नहीं, हमने चाहा इसलिए नहीं, हमने विनती की, प्रार्थना की इसलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने खुद निर्णय लिया। परमेश्वर खुद एक योजना बनाई मानव जाति को बचाने के लिए। उस योजना के तहत यीशु का बलिदान हुआ। तो इसलिए एक वरदान है, मुक्ति का वरदान है प्यारे भाई बहनों। लेकिन इस वरदान को प्राप्त करने के लिए आपको विश्वास भी चाहिए। विश्वास किस चीज़ पर? यीशु के इस बलिदान पर कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए मृत्यु स्वीकार कर ली, मेरे लिए उन्होंने क्रूस उठाया, मेरे पापों की खातिर उन्होंने अपने आखिरी बूंद रक्त लहू बहाया। ये एक विश्वास हमारे मन में होना चाहिए। यीशु के इस बलिदान पर जो अगर आप विश्वास करते हैं तो जरूर आपको वरदान के रूप में मुक्ति जरूर मिलेगी। तो इसलिए विश्वास और कृपा दोनों साथ साथ चलते हैं। विश्वास और कृपा दोनों साथ में चलते हैं। तो इसलिए विश्वास करना काफ़ी नहीं, परमेश्वर की कृपा से हम बच गए हैं। कोई भी ये ना समझे मेरे प्रार्थना के कारण, मेरे पवित्र जीवन के कारण, मेरे पवित्र आचरण के कारण, धार्मिक जीवन के कारण मुझे मुक्ति मिली है। परमेश्वर को हम धन्यवाद है इस मुक्ति के लिए, इस आशीर्वाद के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर, आपके इस वचन को प्रति हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन को हम स्वीकार करते हैं हमारे जीवन में। आइए प्रभु, आपके इस महान वरदान के लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। विश्वास के द्वारा इस मुक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए हम सबको कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।